नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज लखीसराय। अभी मैं मौजूद हूँ पीड़ित परिवार के घर पर। यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं इनकी कष्ट को दूर करने के लिए और इनको मदद करने के लिए। देखिए, मैं आपको इनके कष्ट से और इनकी परेशानियों से रूबरू करवाता हूँ और नेतागण का इनके घर पर आकर इन्हें क्या संभावना दिए हैं और क्या मुहैया कराने की बात कर रहे हैं, इन सभी चीजों से मैं आपको अवगत करवाता हूँ। देखिए, इनकी स्थिति बहुत ही खराब है और ऐसी स्थिति होने के बावजूद इन पर बहुत बड़ा कहर टूट पड़ा है। इस संकट की घड़ी में सरकार को, हमारे समाज को और सभी माननीय नेतागण को इस पीड़ित परिवार को मदद करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अभी कुछ ही देर में नेता पप्पू यादव और हमारे लखीसराय जिले के एमएलसी अजय सिंह इस पीड़ित परिवार के मदद में इनके घर पर आ रहे हैं। मैं उन सभी चीजों से आपको अवगत करवाता हूँ। देखिए, एविडेंस जो होता है ना, सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस होता है, क्योंकि ना तो मेरा पहला सवाल ये है, परिवार के लोगों ने जब इस मामले में केस एफआईआर किया है जिस पे, तो सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि उस केस के आधार पर इंक्वायरी किया जाए। पहली इंक्वायरी होनी चाहिए, पहली इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो आधार जो पीड़ित परिवार ने जो एफआईआर किया है वो आधार पहला होना चाहिए। सेकेंड आधार डीआईजी के द्वारा लाया गया है या आया है, या उसको एक डायरी के आधार पर चीजों को रखा गया है। तो मेरा है कि इसमें किसी पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के, किसी पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में इसकी पूरी जांच करा दी जाए और एसआईटी लखीसराय नहीं, इसकी जांच किसी डीआईजी स्तर के एसआईटी के तहत इसकी जांच दिल्ली पटना से हो। एक मेरा कहना पहला यहाँ। दूसरा कहना ये है कि इसमें ए और बी सी वो क्रिमिनल हो सकता है और क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती है और पीड़ित परिवार का भी कोई जाति नहीं होता है। जो लोग इस घटना में आके ना न्याय की बात करते हैं ना ही जांच की बात करते हैं, मुझे लगता है, और ना ही कोई पीड़ित परिवार को मदद की बात करते हैं, वो यहाँ आकर के सूप बाजे तब बाजे, छलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के सब पत्थर फेंकते हैं और पीड़ित परिवार से कम मतलब, राजनीति और अपने चेहरा चमकाने से ज्यादा मतलब, 10 दिन के बाद यह परिवार को लोग भूल जाएंगे। मैंने हिंदुस्तान की सारी घटनाओं को देखा है। जब 46 लाख कोरोना में मरे उसको लोग भूल गए। दुनिया में यहाँ लखीसराय तो नरसंहारे का न जिला है वो, एक नरसंहार थोड़े लखीसराय में हुआ है भाई। लखीसराय में तो कितने नरसंहार हुए हैं जिसके हम भागीदार हैं ना भाई। हम तो लखीसराय में नरसंहार के खिलाफ आके आप ही के यहाँ ना बड़ी रैली की थी। तो एक नरसंहार है यहाँ तो लखीसराय तो जमीन माफिया, बालू माफिया, इसका बारूद है ना ये। और हमाम में सब न नंगे हैं, हर डाल में उल्लू बैठा, अगला में गुलिस्ता, क्या होगा? कोई एक थोड़ी दलदल में है, जितने दल के लोग हैं। एक तो क्राइम और क्रिमिनल, जब नेता प्रोटेक्ट करेगा अपने अपने जाति के क्रिमिनल को और क्रिमिनल ही राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाएगा। विजय सिन्हा जी दूध के धुले हुए हैं या अन्य पार्टी दूध के धुले हुए हैं। आइएगा तो आप जस्टिस की ना बात करिएगा, आप बैठिए धरना पर, आप कहिए कि इस जाइए कोर्ट, या नहीं तो कहिए सीबीआई इंक्वायरी इसको सो मोटो नोटिस ले। यदि सरकार नहीं चाहती है और आप सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं तो आप कोर्ट चलिए और कोर्ट को कहिए कि इसमें हमको सरकार को भरोसा नहीं है और हाईकोर्ट में जाकर के आप रीट फाइल करिए। हर चीजों के, हर मर्डर की घटना में जिस तरीके की बात, मेरा बहुत क्लियर है जनाब,
कि यदि वो साइको था लड़का तो खुद क्यों नहीं मारा, यदि लड़की के लिए इतना पागल था तो खुद गोली क्यों नहीं मारा, यदि लड़की के लिए पागल था तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे को चिन्हित कैसे किया और क्यों किया। बहुत क्लियर है, या तो वो लड़की को मारता और खुद मारता अपने आप को, या पहले लड़की के लिए इतना पागल था तो वो लड़की को नहीं मार के खुद को मार के खत्म कर लेता। अरे किसी की कोई इज्जत करेगा और किसी के लिए पागल होगा तो हम दूसरों को नहीं मार के तो हम तो खुद मरेंगे ना भाई, या नहीं तो उनको मार के हम भी मरेंगे यदि ज्यादा पागल है तो। लेकिन उसके पिता ने, उसके भाइयों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कर दिया था। क्या इसको कोई केस नहीं किया, इस पर कभी मारपीट नहीं हुई? तो घटना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। सिर्फ डायरी के एक आधार पर ही घटना को एक जगह जाकर के इंड नहीं किया जा सकता। सरकमस्टांशियल बहुत सारे एविडेंस होंगे, एफएसएल की रिपोर्ट है, कॉल डिटेल है, उस वक्त जहां पर घटना हो रही थी कौन कौन सा मोबाइल टावर का लोकेशन है, आशीष चौधरी का मोबाइल से किन किन की बातचीत हुई है, कब कब बातचीत हुई है, पूरा डिटेल निकालना चाहिए और समाज दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। पप्पू यादव क्या करेंगे? अरे भैया हम तो मदद ही ना करने आए हैं, हमको क्या मतलब इन दोनों तीनों दल के राजनीति। एक आदमी कह रहा है कि आशीष चौधरी बीजेपी के नेता है, विजय सिन्हा जी ने उनको ज्वाइन कराया और उनको साथ में रखा। एक आदमी कह रहे हैं कि जदयू का नेता है। तो ये राजनीति का खेल अखाड़ा थोड़ी है इतनी बड़ी नरसंहार। और नरसंहार को भी आप इतना बड़ा, सरकार को तो अविलंब पहले 20 लाख रुपया परिवार को, और जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनको फ्री उसकी जिंदगी बचाने के लिए हायर सेंटर भेजना चाहिए। उनको सरकारी अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत होगी तो उनको हायर सेंटर हम भेजेंगे, कल सुबह मिलेंगे, और जितना खर्च होगा उसकी को बचाने का मेरी जिम्मेदारी होगी। सरकार को अविलंब पहले यह बात करनी चाहिए। और सरकार यदि हिम्मत नहीं है तो यार बीजेपी के पास तो पैसे की कमी है नहीं। तो विजय सिन्हा जी, जब आपके लोग, आप आंदोलन में मरे थे तो जाके 10 लाख रुपया आप जाके दे आए जहानाबाद में कि बाप रे बाप हम 10 लाख टका दे रहे हैं, मर गया, हार्ट अटैक हो गया, 20 लाख टका दे रहे हैं। आपको तो पूरा देश का पैसा है, इस परिवार के लिए तो सबसे पहले आपको आगे आना चाहिए। 2 दिन सौ करके ड्रामा किया, क्या करना चाहेंगे? भैया मैंने कहा आपको कि मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस परिवार की बच्ची का सहारा कौन होगा? 2 बेटी है, अब 8 परिवार और एक बूढ़ी माँ और एक छोटी माँ बची है। इस 2 माँ सहारा कहाँ से अकेली होगी? एक दूसरी चीज, मैं बहुत इस मामले में क्लियर हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं नेताओं से पैर पकड़ के कि इस मर्डर को सही ट्रैक की ओर जाने दिया जाए, इसको जातीय रंग ना दे, क्योंकि ये जातीय गोलबंदी से नरसंहार नहीं हुआ है या किसी के कन्वीनियंस, किसी के कॉन्वेंस से यदि ये नरसंहार हुआ है या इसमें नगर पालिका के चेयरमैन इन्वॉल्व है तो क्रिमिनल वो है, क्रिमिनल आशीष चौधरी है। यदि परिवार कह रहा है तो वो है जिनके लोगों ने चाय बेच करके काम किया। अब उनका दूसरा बात यह है कि वो कह रहा है कि मैं अपनी जमीन बेच करके लड़की को पढ़ाया, और वो चाय बेच रहा है उसका परिवार। तो वो जमीन कहां पर बिका और कब बेचा? भाई को 8 महीना पहले। वही बात मैं कह रहा हूं कि किसको बेचा? वो अपने बड़े भाई को बेचा। तो 8 महीना पहले ही मात्र पढ़ाई हुआ है। उनका कहना है कि शादी कितने दिन पहले हम कर लिए। 3 साल पहले 2 लाख का उसके पास आईफोन है और BMW बाइक भी है। मैं वही बात तो कह रहा हूँ। 14 पन्ने का डायरी जो पुलिस दिखा रही है, रिलेशन खत्म हो गया था ऐसा चर्चा। सर मैं कह रहा हूँ कि 8 महीना पहले जमीन बेचा है और रिश्ते हैं 3 साल पहले का, और ये कह रहा है कि मैं जमीन बेच करके उनको पढ़ाया। तो वो दिखेंगे ना कहाँ बेचा? मेरा ये सवाल भी तो है।
ये जमीन बिकी कब और किसने पैसे दिए? और एक चाय बेचने वाले के पास आईफोन और BMW का मोटरसाइकिल कहां से आया? 10 लाख का ये जांच, बड़े जांच का विषय तो है ही, और वो लड़का क्रिमिनल है। 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करना चाहिए। उस लड़के पर 2 लाख रुपया अविलंब इनाम रखे। 50,000 रखा गया सर 50,000 नहीं, 2 लाख का इनाम रखे। और इस केस को सबसे पहला हम आग्रह करेंगे कि सरकार इसको न्यायिक जांच करवाए और DIG के नेतृत्व में इसकी जांच हो। कोई दिल्ली जो SIT की जांच हो, यहाँ नहीं। और इसमें बिल्कुल मेरा मानना है कि जिसके पास BMW हो, आईफोन हो, जो चाय बेचता हो, 8 महीना पहले अपने भाई चचेरे या जो भाई से पैसा लेता हो, ये प्लॉट बिल्कुल गलत है। यह संभव है कि वो डायरी में रच करके उस डायरी को, मुद्दे को, मर्डर को डाइवर्ट एक बड़ा साजिश था। मैं यह भी मानूंगा कि ये डायरी डाले गए कि वो बीजेपी के हैं। ठीक है, वो बीजेपी के हैं, हो सकते हैं, वो क्रिमिनल है ना। और जो लोग जाति जाति की बात करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं। ये जाति का सवाल नहीं है, ये हम लोगों के एक परिवार का सवाल है, बच्ची का सवाल है। और हम लोग इसको अपनी बेटी की तरह देखें, इसमें राजनीति ना करें। लग रहा बाप रे बाप, कहां से ही लोग सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आ गए। लूट लो, कूट खाओ। हम सरकार से पूरे परिवार के लिए हम सुरक्षा की मांग, एक जो बच्चे इनके घर में हैं उनको पूरी, मेरे तरफ से ये जहां पढ़ रहे होंगे और जितना पढ़ेंगे पूरी तरीके से हमारे तरफ से इनके पढ़ने की पूरी मदद। दोनों बच्ची के अकाउंट में 1-1 लाख का मदद। और अभी तत्काल हम इस परिवार को हम पूरी मदद कर रहे हैं और कल ही दोनों के अकाउंट में मदद हो जाएगी। इसलिए आप बेफिक्र रहें। हम इस केस का राजनीतिकरण नहीं चाहते। हम इस केस में कोई हीरोइज्म कैरेक्टर नहीं चाहते। हम इस केस को जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, इस परिवार की मदद चाहते हैं और क्रिमिनल को फांसी चाहते हैं। जो सही लोग हैं उसका इन्वॉल्वेशन चाहते हैं। और आप देखा एक बात है, किसी से कौन पैसा भेजेगा नहीं भेजेगा उसकी चिंता नहीं। मैं आपको अपना नंबर देता हूं। जिंदगी मेरी जब तक है, जब भी आप बच्ची की शादी हो, कुछ हो, मैं इस देश के हर परिवार के लिए सक्षम हूँ। भीख मांग करके राजनीति और परिवार की मदद नहीं होती। अपने बदौलत सांसद भी नहीं है। आप बेफिक्र, और आप की नौकरी हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से किसी यूनिवर्सिटी में आप लग जाएं ताकि आप इन्वॉल्व भी हो सकें, आप मेंटल पीस भी रहें और अपने बच्चों का परवरिश। आप बेफिक्र। अरे भैया, हमको राजनीति में मत फंसाइए। नहीं आया तो पब्लिक से पूछिए ना, आप पब्लिक से पूछिए, आप पब्लिक से पूछिए। क्यों पप्पू? भैया हमको नहीं पता। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, 4 दिन बीत गया सर। गोबर पे घी डालिएगा तो वहां किसके आगे? 4 दिन बीत गया सर। इन लोगों को फुर्सत होगा जात पात हिंदू मियाँ करने से, तब ना। ट्वीट भी नहीं आया इस परिवार की। दोनों भैया हो सकते हैं। ये गलत है। के पास जिनके हस्बैंड रिक्शा चलाते थे, एक का चाय बेचता था, एक खैनी बेचते थे, और इतने बड़े घटना के बाद संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है इस बिहार के नेता। ये लोग से बड़ा डेंजरस कोई नहीं है। और भगवान इस परिवार को राजनीतिक और नेताओं से बचाए। सर एक सवाल, सर विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सर 17 साल विपक्षी तो थे जब नरसंहार होता था लखीसराय में, तो विजय सिन्हा से
लखीसराय के नरसंहार का और दुनिया में बिहार के और घटना का नहीं पता चलता है? और भी तो घटना घटती है, नेता लोग वहां क्यों नहीं जाते? जो मीडिया ट्रायल होता है उसी में नेता लोग पागल काहे रहते हैं, और जो मीडिया ट्रायल नहीं होता वहां क्यों नहीं जाते? इन नेताओं को फोबिया हो गया है, समझे? दुकान चलाने के लिए समय समय पर इन लोगों के पास किसी के सेंटीमेंट के साथ खेलने का सिर्फ, ये लोग डफोर हैं, रास्कल हैं ये लोग, और गंदी हरकत करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, मैं सही नहीं मानता हूं, और मुझे लगता है इस परिवार की मिलके सबको मदद करने की जरूरत है। बस जी, धन्यवाद। अकाउंट में डालेंगे। इस जगह पर कल अश्विनी चौबे जी भी आए थे, केंद्रीय मंत्री हैं, और इसके बाद विजय सिन्हा भी आ चुके। तमाम नेता रहे, तमाम प्रकार की राजनीति हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू यादव जी यहाँ पहुंचे, अभी कुछ आर्थिक मदद किए हैं और लोगों से अपील किया कि इनके अकाउंट में पैसा डाला जाए और इनकी मदद होना चाहिए। लेकिन आज इनसे कुछ सवाल है। तमाम लोग आए, जंगल राज के लिए बात की कि बिहार में जंगल राज आ गया है, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, लेकिन मदद कोई नहीं किया जो परिवार को अभी जरूरत है। वो अभी समझ में नहीं आता है। आप तो हर जगह क्या करके आप लोग भी तो उठा देते हैं सब। नीतीश कुमार पर अभी आप कुछ बोल रहे थे कुछ दिन पहले जी, तो आप लोग तो किसी को बकसते हैं। भैया मेरा कहना ये है कि मैं कल ही, दोनों बच्ची मेरे लिए मेरे फैमिली की तरह है, और ये बेटा पढ़ेगा, ये जहाँ पढ़ रहा है इनको मैं बात करूंगा, और जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल इनको बिल्कुल जहाँ तक पढ़ेगा वहां तक फ्री पढ़ाएगा। ये तो आपकी बात रही। दूसरी चीज, अभी मैंने 25,000 रुपया इनकी मदद की है जी, और दोनों बच्ची जो जिसके पिता डेथ कर गए, जिसकी माँ जिंदगी और मौत के साथ जूझ रही है, और जिसकी दादी बिल्कुल निसहाय हो चुकी है जी, सिवाय इस वक्त इनके मदद के, जो मर गया वो लौट नहीं सकता। ये कैसे जीते होंगे मैं जानता हूँ, क्योंकि लाखों लाश मैंने उठाए। इन बांझ ज्यादा परसौती के हाथ, इन बांझ सबको क्या पता होगा? इनको जाति में बांटा जा रहा है। अब भैया मैं वही बात तो राजनीति में बांटा जा रहा है कि वो पार्टी का नेता था, ये पार्टी का नेता था। मैं पहले कह दिया कि जनता बेईमान है, और जनता ही ऐसे लोगों को चुनती है, जाति के आधार पर ही चुनती है। ऐसे लोग ही हमेशा अपनी सियासत की राजनीति करते हैं। मर्डर में, बलात्कार में, नरसंहार में इस तरह की बात नहीं हो सकती। हम आए हैं सिर्फ मदद करने, मेरा सिर्फ मदद करने के लिए मैं आया। मैंने जैसे ही जाना कि उस परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, हम मदद करने आए कि तत्काल इनको कोई दिक्कत ना हो। आप तो कर दिए, लेकिन जो सत्ता में बैठे सत्ताधीश से केंद्रीय मंत्री तक यहाँ पर लोग आए हैं, वो नहीं मदद किए 1 रुपया। आप बेफिक्र हैं, इनकी मदद उतनी मैं करूंगा जितना जो दोनों पिता मरे वो कर सकते थे जी। मैं जरूरत होगा ना तो इस परिवार के एस्टेब्लिश के लिए 5 लाख रुपया व्यापार के लिए दूंगा ताकि एस्टेब्लिश कर सके। आप बेफिक्र हैं, मैं क्या कर सकता हूँ ये दुनिया को पता है। पूरे कोरोना में 34 करोड़ रुपया हमने दिया, तो क्या बाप के घर से दिया था कि सरकार के घर जी? बाढ़ में यदि 11 करोड़ रुपया हमने डेली दिया, 1-1 करोड़, तो हम अपने बाप के घर से दिए थे कि सरकार के घर से? यदि दुनिया डेली हम 5 लाख 4 लाख बांटते हैं तो बाबुए के घर से तो ना बांटते। ठेका जो है पप्पू यादव जी ने उठाया है। सर मेरा सवाल ठेका से नहीं है, मेरा सवाल है नेताओं से भगवान बचाए इस परिवार को भी और इस लखीसराय को भी। लखीसराय पुलिस और 2 दिन से हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का लाश रख करके जो नौटंकी किया वो भी गलत है जी, बिल्कुल गलत। लखीसराय पुलिस बोली इस परिवार का इस्तेमाल किया। यादव है और आपके जाति से भी नहीं है, ये लोग झा परिवार से, हम जाति नहीं कर रहे हैं। मैं तो जानता, इनके जाति के भी लोग यहाँ आए फिर भी इनकी मदद नहीं करके गए हैं। तो पता ही नहीं है मेरा कौन जात है, मैं सच बोलता हूँ। मैं आनंद मार्गी हूँ, हमको मेरे माँ बाप ने जाति नहीं सिखाया जी, और मैं सच कहता हूँ कि मुझ में जिसका खून है ना
वह सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए हमको पैदा किया है और मानवता को मदद करने के लिए। हम इस परिवार की उतनी मदद करेंगे जितना दुनिया सोच नहीं सकती है। एक दूसरी चीज, मैं कोशिश करूंगा इसकी जांच स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति नहीं। मैंने कहा मैं स्वतंत्र जांच का प्रयास करूंगा। कल सीएम को चिट्ठी लिखूंगा, इनकी जांच पटना के एसआईटी के साथ साथ न्याय के समक्ष जांच हो। वो चिट्ठी सांसद महोदय भी यहाँ के ना लिख सकते हैं, वो तो यहाँ तक अभी आए भी नहीं, उनका चरण भी नहीं पड़ा है। कौन है सांसद यहाँ के? नहीं, सांसद क्यों नहीं आए? लालन बाबू सांसद नहीं है, वो सरकार है। तो वो जो चाहेंगे न्याय मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ललन जी से उम्मीद करूंगा कि इस परिवार को न्याय वो दिलाए। वो मेरे भाई हैं, मैं हाथ जोड़कर ललन जी से प्रार्थना करूंगा कि इसमें वो, मैं हाथ ही जोड़ूंगा। और बगल के भी सांसद गिरिराज जी है, उनसे भी आग्रह करेंगे कि हलाल फलना और चिलना बात छोड़ के, दंगा करवाने के लिए छोड़ के इंसानियत के लिए आ जाइए। इस अगल बगल के सारे सांसद को आना चाहिए। इतनी बड़ी घटना मैं समझता हूँ ये पूरे बिहार के लिए सर्वनाक है, समाज के लिए सर्वनाक है, सिस्टम के लिए चैलेंज है, सरकार के प्रति अविश्वास का भावना जगा है। ये परिवार बिल्कुल असहाय हो चुका है और इस परिवार की सुरक्षा की लंबी जरूरत है, इस परिवार को न्याय की जरूरत है। हम ललन बाबू से आग्रह करेंगे कि कम से कम 50 लाख रुपया इस परिवार की मदद सरकार से करवाई जाए। ये छोटी घटना नहीं है, डर से यहाँ आ गए हैं ये लोग, अपने घर छोड़ करके यहाँ आ गए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इनको अपने घर में व्यवस्थित किया जाए, वहां सुरक्षा। ये भी चैलेंज है सरकार के लिए कि लोग अपना घर छोड़ करके अपने दूसरे परिवार के घर आ जाए, कि इससे बड़ा दुखद सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। मैं बस इतना कहूंगा कि हमको अभी सरकार को भी मदद करनी चाहिए और हम सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। इस घटना को जातीय रंग नहीं देना चाहिए और इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं करनी। आप देख रहे थे पप्पू यादव और एमएलसी अजय सिंह को। इन्होंने इस परिवार को हर तरह से मदद करने और न्याय दिलाने की बात कही है। पप्पू यादव के द्वारा इन्हें 25,000 रुपया दिया गया और उनकी 2 बेटियों के नाम 1-1 लाख रुपया दोनों के अकाउंट पर भेजने की बात कही गई तथा इस विधवा औरत को नौकरी और 5 लाख रुपया तक व्यवसाय कर इनके जीवन यापन के लिए देने की बात कही गई। मैं यह बताना चाहता हूं कि आजकल देश दुनिया में इससे मिलती जुलती घटना बराबर हो रही है, इसलिए सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और चाहे किसी भी जाति को हो, समाज से हटकर कोई फैसला ना लें। कहा जाता है कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो मेरा क्या होगी। संभल जाएं, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यदि कोई इंसान इस पीड़ित परिवार की मदद करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर उनका पे फोन नंबर और QR कोड दिया गया है। आप इस गरीब और पीड़ित परिवार की मदद कर सकते हैं। भगवान आपका भला करे। देखते रहिए डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज लखीसराय। मैं आपको दिखाता रहूंगा बिल्कुल पारदर्शिता और निर्भीकता के साथ बनी हुई खबर डिस्ट्रिक्ट 24 न्यूज लखीसराय पर। धन्यवाद।